टाइटल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्यों कोई भी फूड प्रोडक्ट ख़राब नहीं होता, कभी भी ख़राब नहीं होता। इसलिए अगर आप लोग कोई भी फूड प्रोडक्ट का पैकेट को अगर आप देखते हो तो वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ कहीं भी एक्सपायर डेट बोल के नहीं लिखा रहता, वहाँ पे बेस्ट बिफोर लिखा रहता है। क्योंकि कोई भी फूड प्रोडक्ट कभी भी ख़राब नहीं हो सकता है अगर उसको प्रिजर्व करने का जो टर्म्स एंड कंडीशन दिया जाता है, अगर आप उसी टर्म्स और कंडीशन को के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान रखते हो तो आपका फूड प्रोडक्ट कभी भी ख़राब नहीं होगा और वो हमेशा ही चाहे कितने दिन हो जाए वो खाने के लिए हमेशा सेफ रहेगा। बस फ़र्क इतना आता है कि अगर आपको पहले किसी फूड का अगर उस टाइम के अंदर बेस्ट बिफोर के टाइम के अंदर ही अगर आप खा लेते हो तो आपको पूरा का पूरा उसका टेस्ट मिल जाता है, लेकिन उस टाइम के बाद अगर आप किसी फूड को खाते हो तो वहाँ पे बस टेस्ट का कमी मिल सकता है, टेस्ट का कुछ गड़बड़ हो सकता है, लेकिन जो सेफ्टी होता है सेफ्टी पूरा का पूरा मिल जाता है। वहाँ पे किसी भी तरीके का अगर आप पूरा का पूरा अगर आप टर्म्स और कंडीशन को मानते हो तो उसे रखने का टर्म्स और कंडीशन मानते हो तो, अगर आप टर्म्स और कंडीशन ना मानते हो तो शायद उस फूड ख़राब हो सकता है, लेकिन अगर आप टर्म्स और कंडीशन को मानते हो तो वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्यों कोई भी फूड प्रोडक्ट ख़राब नहीं होता, चाहे आप कितने दिन रख लो। तो इसे जानने के लिए आप मेरा वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो कोई भी फूड प्रोडक्ट क्यों ख़राब नहीं होता है, ये जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कोई भी फूड प्रोडक्ट ख़राब क्यों होता है। अगर हम लोग जान लेंगे कि ख़राब क्यों होता है तो हम लोगों को समझने के लिए अच्छा होगा कि क्यों ख़राब नहीं होता है, वो हम लोग इजीली समझ जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो फूड प्रोडक्ट है वो ख़राब होने का जो रीज़न है, रीज़न 3 टाइप का ही होता है। चाहे किसी भी चीज़ हो उसका ख़राब होने का 3 चीज़ ही रहता है। एक फिजिकल डैमेज, 2 केमिकल डैमेज एंड 3 इज़ बायोलॉजिकल डैमेज। अब हम लोग जान लेते हैं कि फिजिकल डैमेज क्या होता है। फिजिकल डैमेज बेसिकली कुछ नहीं होता है। अगर आप फूड के लिए जो फिजिकल डैमेज है वो है बस टूट जाना। फूड प्रोडक्ट जो फूड प्रोडक्ट आप लोग लेके आते हो खाने के लिए, फूड प्रोडक्ट किसी भी पैकेट के अंदर रहता है, अगर वो टूट जाता है तो वो उसका फिजिकल डैमेज है। केमिकल डैमेज क्या है, उसके अंदर जो प्रोटीन रहता है या फैट रहता है या कार्बोहाइड्रेट रहता है, अगर उसके अंदर कोई भी रिएक्शन हो जाता है, केमिकल रिएक्शन, और उसके लिए फूड प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है तो उसे केमिकल डैमेज कहा जाता है। और एक रहा बायोलॉजिकल डैमेज। बायोलॉजिकल डैमेज अगर उस फूड प्रोडक्ट के अंदर किसी भी तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है और वो वहाँ पे एक टॉक्सिन प्रोड्यूस कर देता है तो उसे कहते हैं बायोलॉजिकल डैमेज। तो आज इस वीडियो में हम इस तीन तरीके का डैमेज क्यों नहीं हो पाता है हमारे फूड पैकेट के अंदर, उसके ऊपर जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल डैमेज। तो हमने पहले ही कहा था कि फिजिकल डैमेज का मतलब है फूड के लिए कि फूड प्रोडक्ट टूट जाना। तो इसको रोकने के लिए किसी भी फूड इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, फूड पैकेट के अंदर हवा भरा जाता है। आप देखेंगे जितने भी फूड प्रोडक्ट आपको मिलता है, हर एक फूड पैकेट के अंदर हवा भरा जाता है। तो इस हवा भरने का मेन पर्पस यही होता है कि उसे फिजिकल डैमेज को, उसका जो फिजिकल डैमेज है उसे रोका जाए। क्योंकि अगर उस पैकेट के अंदर हवा रहेगा तो उसके अंदर जो फूड प्रोडक्ट है उसको मूव करने के लिए बहुत सारे जगह मिल जाएगा, तो वो इजीली टूट नहीं जाएगा। मतलब कहीं भी अगर धक्का लगता है उसको या कहीं भी ऊपर से नीचे गिर जाता है तो वो इजीली टूट नहीं जाएगा, क्योंकि उसको मूव करने के लिए बहुत सारे जगह मिल जाता है। तो ऐसे फिजिकल डैमेज को रोका जाता है फूड पैकेट के अंदर। सेकेंडली जो पॉइंट है वो है केमिकल डैमेज। केमिकल डैमेज पहले ही बताया कि उसके अंदर जो प्रोटीन है या फैट है या कार्बोहाइड्रेट है, कुछ भी है, उसके साथ अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो जाता है, किसी चीज़ का केमिकल रिएक्शन,
तो उसके वजह से जो अगर फूड प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है तो उसे केमिकल डैमेज कहा जाता है। अब हम जान लेते हैं कि ऐसा क्या किया जाता है फूड पैकेट के अंदर जो उसके अंदर कोई भी केमिकल डैमेज नहीं होता है, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाता है। इसका जो मेन रीज़न है वो है किसी भी फूड पैकेट के अंदर जो केमिकल डैमेज होने का सोर्स क्या होगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन होगा किसके साथ, फूड के अंदर तो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट वो तो है, वो तो अपने आप में कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। तो उसके साथ रिएक्शन करने के लिए हमें बाहर से कोई केमिकल चीज़ आना चाहिए जो उसके साथ रिएक्शन करेगा। अब बाहर से क्या केमिकल चीज़ आ सकता है उसके अंदर, फूड के अंदर पानी रहता है, थोड़ा सा मतलब पानी तो प्रेजेंट ही रहता है, तो वहाँ से उसके अंदर रिएक्शन हो सकता है। और सेकेंडली क्या होता है, उसके अंदर जो एयर दिया जाता है उस एयर के साथ भी वो रिएक्शन कर सकता है। तो अगर हमें यहाँ पे केमिकल डैमेज को रोकना है तो हमें उस एयर को कंट्रोल करना है फूड पैकेट के अंदर, और उसके अंदर जो पानी रहता है उसको कंट्रोल करना है। अब बता दूं, उसके अंदर जो पानी रहता है, फूड प्रोडक्ट के अंदर जो पानी रहता है वो बहुत ही कम परिमाण में प्रेजेंट रहता है, तो वो उसके साथ फूड प्रोडक्ट के साथ इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं कर पाएगा, तो हमारा फूड प्रोडक्ट सेफ रहेगा। और दूसरा जो पॉइंट रहा वो है किसी भी केमिकल चीज़ के साथ उसका रिएक्शन होना, जैसे उसके अंदर जो एयर है, अब उस एयर को, अब हमें एयर को कंट्रोल करना है उसके अंदर। तो कंट्रोल क्या कैसे कर सकते हैं, जैसे हमारा नेचुरल गैस है, नेचुरल जो एयर है, एयर के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहता है नाइट्रोजन गैस, उसके बाद ऑक्सीजन गैस, और उसके बाद जो गैस रहता है उसमें हाइड्रोजन गैस और बहुत सारे गैस प्रेजेंट रहता है। लेकिन मेनली जो फूड प्रोडक्ट के साथ जो रिएक्शन करता है वो गैस है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस। तो अगर हमें केमिकल डैमेज को रोकना है तो हमें इस ऑक्सीजन गैस को और हाइड्रोजन गैस को किसी तरीके का रोकना पड़ेगा, इनको रोकना पड़ेगा कि वो कहीं से भी रिएक्शन ना कर जाए। तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना है, एक चीज़ तो ये देखना है कि उस फूड प्रोडक्ट के अंदर हमारा ऑक्सीजन गैस या हाइड्रोजन गैस ना प्रेजेंट रहे। अगर वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगा तो वो कोई सी भी तरीके का रिएक्शन नहीं कर पाएगा। और दूसरा जो पॉइंट है, अगर वहाँ पे प्रेजेंट रहता भी है तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जिसके लिए वो उसके फूड प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन ना कर पाए। तो अब बताते हैं कि इसके लिए क्या किया जाता है। कोई भी फूड पैकेट के अंदर जो गैस यूज किया जाता है वो एयर को नहीं यूज किया जाता है, हमारा जो नॉर्मल एयर होता है उसे नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि अगर उसे यूज किया जाता तो उसके अंदर ऑक्सीजन बहुत परिमाण में प्रेजेंट रहता है 21%, तो वो इजीली रिएक्शन कर जाता और फूड प्रोडक्ट को ख़राब कर देता। तो इसीलिए जो फूड पैकेट के अंदर जो हवा रहता है वहाँ पे बेसिकली नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है, क्योंकि एयर में भी नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। तो नाइट्रोजन गैस को एयर से प्यूरिफाई करने में बहुत ही कम पैसा का ज़रूरत पड़ता है और वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसीलिए किसी भी फूड पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस होता है तो वो किसी भी फूड प्रोडक्ट के साथ किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं करता है। तो इसीलिए कोई भी फूड प्रोडक्ट के अंदर कोई भी केमिकल डैमेज नहीं हो पाता है और हमारा फूड प्रोडक्ट पूरा का पूरा सेफ रहता है खाने के लिए। तीसरा जो पॉइंट है वो है बायोलॉजिकल डैमेज। बायोलॉजिकल डैमेज क्या है, मैंने पहले ही बताया कि ये बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर फूड प्रोडक्ट में आ जाता है और वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है तो वो बायोलॉजिकल डैमेज होता है, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। अगर कोई उस टॉक्सिन को खाता है, उस टॉक्सिन का फूड को खाता है तो वो इजीली बीमार पड़ सकता है। तो इस माइक्रोबियल डैमेज को रोकने के लिए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो को रोकने के लिए क्या क्या किया जाता है फूड प्रोडक्ट में, इंडस्ट्री में, जो वहाँ पे किसी भी तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाता। तो इसके लिए जो सबसे पहले जो किया जाता है वो है हीट ट्रीटमेंट। किसी भी प्लांट में कोई भी फूड प्रोडक्ट जब बनता है, चाहे वो डेयरी का क्यों ना हो या बेवरेज का क्यों ना हो
या वो वाटर का क्यों ना हो, या जो हमारा स्नैक्स हो या बिस्किट हो, हर जगह पे हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे डेयरी में या बेवरेज में स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड प्रोडक्ट के अंदर रहता है, प्रेजेंट रहता है, वो मारा जाता है और उसके बाद ही उसे पैकिंग किया जाता है। जो बिस्किट है या स्नैक्स है, यहाँ पे क्या किया जाता है, उस फूड प्रोडक्ट को पहले फ्राई किया जाता है, नहीं तो बेकिंग किया जाता है टेम्परेचर में, जहाँ पे अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है तो उस हीट ट्रीटमेंट के दौरान या बेकिंग के टाइम या फ्राइंग के टाइम वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाता है। तो उसके लिए उसके बाद उसका पैकिंग होता है। अब मान लो कि जहाँ पे स्टेरिलाइजेशन होता है या फ्राइंग होता है या बेकिंग होता है, उसके बाद जो पैकिंग होता है, वो दोनों टाइम का जो डिफरेंस है उनमें जो फूड प्रोडक्ट है, अगर उस फूड प्रोडक्ट में फिर से कहीं से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है, मतलब फ्राइंग होने के बाद या बेकिंग होने के बाद, जब तक ना वो फूड पैकिंग ना हो जाता है तब तक उसे बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा उसमें कॉन्टामिनेट हो सकता है। तो अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर कॉन्टामिनेट हो जाता है दोबारा, तो अगर वो दोबारा फूड प्रोडक्ट के अंदर आ जाता है, एयर से कंटामिनेट हो जाता है, तो उसके बाद वो फूड प्रोडक्ट के साथ पैकिंग हो जाता है पैकिंग में। तो इसका मतलब है कि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड पैकेट में आ गया है, तो वो तो अब इजीली फूड को डैमेज कर सकता है, बायोलॉजिकल डैमेज। तो फिर भी वो क्यों नहीं डैमेज कर पाता है, मतलब फिर भी वो क्यों फूड प्रोडक्ट को ख़राब नहीं कर पाता है, ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये जानने के लिए हमें ये जानना है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसे ग्रो करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होता है। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए उसे सबसे पहले खाना चाहिए होता है, खाना, वाटर और उसके साथ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जैसे हम लोग ऑक्सीजन के बिना नहीं बच सकते हैं, ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वहाँ पे किसी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन के बिना भी बच सकते हैं, और ऑक्सीजन को मतलब एक है जो ऑक्सीजन में ज़िंदा रह सकता है, वो है एरोबिक बैक्टीरिया। और एक है जो ऑक्सीजन के बिना भी ज़िंदा रह सकता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में वो ज़िंदा रह सकता है, वो है एनाइरोबिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पे हम लोग जान लिया कि एक वाटर चाहिए, खाना चाहिए और ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड कुछ भी चाहिए उसे ग्रो करने के लिए। इन तीनों चीज़ को चाहिए। अगर इन तीनों चीज़ों में कोई भी एक चीज़ भी अगर मिसिंग हो जाता है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा फूड प्रोडक्ट के अंदर। तो अब हम जान लेते हैं कि उस फूड पैकेट के अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि जिसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाता। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फूड के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए फूड चाहिए, और हमारा फूड पैकेट के अंदर फूड तो बहुत सारा प्रेजेंट रहता है, तो उसे इजीली वहाँ से फूड मिल जाता है ग्रो करने के लिए। सेकंड चीज़, उसको एयर चाहिए। एयर में क्या चाहिए, ऑक्सीजन होगा तो ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होगा तब भी वो जिंदा रह सकता है। और हमारे फूड प्रोडक्ट में इसलिए हम लोग नाइट्रोजन गैस को देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस में ऑक्सीजन नहीं रहता है। तो जो एरोबिक बैक्टीरिया है, जो लोग ऑक्सीजन में ज़िंदा रह सकता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजीली मर जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलता है उसे ग्रो करने के लिए, तो वो उसके अंदर ग्रो नहीं कर पाता। लेकिन मान लो वो एरोबिक नहीं, कोई एनाइरोबिक बैक्टीरिया हुआ जो ऑक्सीजन के बिना भी ज़िंदा रह सकता है, तो वो उससे ऑक्सीजन रहा या नहीं रहा उस पाउच में, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो उसके बिना भी वहाँ पे ग्रो कर सकता है। तो हम अब जान लेते हैं कि वो जो एनाइरोबिक बैक्टीरिया है वो क्यों नहीं ग्रो कर पाता है फूड प्रोडक्ट के अंदर। तो यहाँ पे उसे खाना तो मिल गया, जो ऑक्सीजन चाहिए था ऑक्सीजन नहीं मिला, ठीक है उसे, लेकिन वो ऑक्सीजन के बिना भी ज़िंदा रह सकता है, ठीक है। लेकिन जो तीसरा चीज़ चाहिए उसे, वो है वाटर।
और फूड प्रोडक्ट के अंदर जो वाटर प्रेजेंट रहता है उसे मॉइस्चर कहा जाता है, ठीक है। और उस फूड प्रोडक्ट के अंदर, किसी भी फूड पैकेट के अंदर जो मॉइस्चर रहता है वो बहुत ही कम परिमाण में रहता है, जिस मॉइस्चर में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाता है। उसे ग्रो करने के लिए और भी ज़्यादा मॉइस्चर का ज़रूरत होता है, तो इसीलिए कोई एनाइरोबिक बैक्टीरिया भी उसके अंदर ग्रो नहीं कर पाता है और हमारा जो फूड प्रोडक्ट है वो पूरा का पूरा सेफ रहता है। और अगर आप उस फूड प्रोडक्ट को लाइफ टाइम मतलब उसे पूरा का पूरा ठीक रखना चाहते हो तो उसके लिए ये देखना ज़रूरी होगा कि वो जो फूड पैकेट है वो फूड पैकेट कहीं से भी लीकेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो फूड पैकेट लीकेज हो जाएगा तो इजीली उसके अंदर एयर आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, तो वो इजीली फूड प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन कर जाएगा, या उसके अंदर मॉइस्चर भी आ जाएगा बाहर से और वो भी इजीली फूड के साथ रिएक्शन कर जाएगा, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर उसके अंदर प्रेजेंट रहा तो वो भी ग्रो कर जाएगा और हमारा फूड पैकेट ख़राब हो जाएगा, फूड प्रोडक्ट। तो सबसे पहले फूड प्रोडक्ट को सेफ रखने के लिए हमें जो पैकिंग करते हैं उस पैकिंग में ध्यान देना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि वो फूड पैकेट कहीं से भी लीकेज ना हो। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर लीकेज नहीं होगा तो हमारा फूड प्रोडक्ट बहुत दिन तक सेफली रह सकता है, लेकिन अगर कोई भी फूड पैकेट लीकेज हो जाता है तो उस फूड प्रोडक्ट इजीली डैमेज हो जाएगा कुछ दिन के अंदर।